आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जो हुआ है अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को पाकिस्तान में सड़क पर जिंदा जला दिया गया सियालकोट में। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है। मुझे पता नहीं है फैक्ट्री वर्कर क्यों कह रहे हैं बार बार। जनरल मैनेजर थे ये, श्रीलंका के पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पिछले 8-10 साल से लगातार पाकिस्तान में काम कर रहे थे और ये काम भी उस कंपनी के लिए कर रहे थे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो इम्पोर्टेंट उनका फैब्रिक है, जो मटेरियल है, कपड़े हैं, वो तैयार करती है। तो अचानक से उनको घसीटा गया यहाँ पर। और यहाँ देख पाओगे ये इमेज है, इसकी वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक आदमी को बस लिटरली सड़क पर घसीट कर पीटा गया, उसको फिर जिंदा जला दिया गया। और इसको लेकर दुनिया भर में आज के समय आलोचना हो रही है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मारा गया है सियालकोट पाकिस्तान में, ये हॉरिफाइंग है। और वापस इससे एक क्वेश्चन उठ जाता है ब्लास्फेमी लॉज का, जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं, जिसको लेकर रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा था कि ये लॉज पाकिस्तान को रिमूव करने होंगे, नहीं तो इन द फ्यूचर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से GSP+ का जो स्टेटस है ये छीन सकता है। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका से एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट आप कह लीजिए, ये पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान की एक जो बड़ी कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है राजको, इसके लिए काम कर रहे थे एज जनरल मैनेजर। तो काफी एक ऊंची पोस्ट होती है, टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो एक श्रीलंकन पाकिस्तान में क्यों जाएंगे ऐसे? देखो ऑब्वियस ही बात है, पिछले 1 दशक में श्रीलंका की इकोनॉमी में काफी लॉसेज हुए हैं, जॉब्स यहाँ पर इतनी अच्छी है नहीं। तो बहुत से श्रीलंकन्स हैं जो आज के समय बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और वैसे अगर ये चाहते तो ये काम कर सकते रहे इंडिया में, बांग्लादेश में और जगह भी। आप कह लीजिए इनको ऑफर अच्छा आया होगा पाकिस्तान से, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में जो ये टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालते हैं, ये बहुत इन डिमांड रहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा आज से कई साल पहले कि पाकिस्तान में काम करूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक लाइफ की इनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, और जगह काम कर लेते। मगर अब देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से दिन दिहाड़े इस आदमी को मारा गया, इससे जो पाकिस्तान की एक इमेज है ना एज ए कंट्री जो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, उसको मैसिव लॉस होगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन द फ्यूचर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल में और इंडस्ट्रीज़ के, वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे। क्योंकि जिस रीज़न की वजह से इस आदमी को सड़क पे मारा गया है, उस रीज़न को जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि प्रियंका साहब को एक्चुअली दीवार पर एक पोस्टर दिखा, जहाँ पे ये काम करते होंगे या फिर जहाँ से निकलते होंगे ये, उन्होंने पास में देख लिया कि दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लोग दीवार पे बस पोस्टर लगा के चले जाते हैं और काफ़ी बार लोग जो पोस्टर है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो प्रियंका साहब ने भी यहाँ पर यही किया। गलती अब इनसे यहाँ पर ये हो गई कि आसपास के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया अचानक से कि जो पोस्टर इन्होंने उखाड़ के फेंका है ना, उसमें इस्लामिक राइटिंग थी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ था। इनको इतना नॉलेज तो होगी नहीं उसके बारे में, मगर क्राउड को बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पर कि तुमने यहाँ पे, तुम तो एक मुस्लिम भी नहीं हो, तुमने यहाँ पर ये पोस्टर क्यों फाड़ा? और अचानक से इन पर बड़े स्केल पर अटैक हो गया। जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहीं के वर्कर्स ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आ गए होंगे और विद इन मिनट्स इनको यहाँ पर लिटा के जिंदा जला दिया गया। और लोग यहाँ पे एक्चुअली कह रहे थे कि अच्छा हुआ क्योंकि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करी थी। अब ना यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि जो आरोप यहाँ पर पब्लिक ने इन पे लगा दिया था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब की इन्होंने बेइज्जती करी है, ये इतना संगीन अपराध है पाकिस्तान में कि एक बार को ये जिंदा ना जलाए जाते ना, हो सकता है कि पाकिस्तान का कानून इनको फांसी की सजा दे देता और ये दूसरी तरफ भी मरते। बेसिकली जैसे ही पब्लिक ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करी है, ऑलमोस्ट वहीं पे उनकी लाइफ खत्म हो गई थी। क्योंकि आपको यहाँ पे समझना होगा, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है ब्लास्फेमी लॉ, और ये लॉ ओपनली कहता है कि जो भी इंसान प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करेगा, इस्लाम की बेइज्जती करेगा, कुरान को किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको सीधा मौत की सजा ये लोग सुनाएंगे। अब ऐसा लॉ जब एग्जिस्ट करता हो और कंट्री में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो, तो लोग काफ़ी बार खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और ये कहेंगे कि जो काम कोर्ट करेगा कई सालों में, वो काम हम ही कर देते हैं सड़कों पे। ये जेन्युइनली मेंटेलिटी आज के समय पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो, कई हॉरिफाइंग केसेस हुए हैं जहां पर प्राइमरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। कहीं से कोई आदमी आरोप लगा देगा कि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में ये कह दिया है, और फिर उसके बाद कोर्ट में उस आदमी के अगेंस्ट केस होगा और उसको प्रूव करना होगा कि मैंने ये बात नहीं कही। और यूजुअली ये प्रूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। आसिया बीबी का केस आपको याद होगा, ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी, इन पे पाकिस्तान पे आरोप लगाया गया
कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ बोला है। उसके बाद इन पर केस चला, पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुना दी। बाद में कैसे ना कैसे करके बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर कोर्ट ने इनका जो वर्डिक्ट है ये रिवर्स किया। फिर रातों रात इनको पाकिस्तान से उठाकर कनाडा ले जाया गया और आज के समय ये कनाडा में ये बहुत ही लकी है कि सबसे बच गई और आज के समय कनाडा में अपनी जिंदगी पूरी कर रही है। उस वक्त पंजाब के गवर्नर ने आसिया बीबी के डिफेंस में एक स्टेटमेंट दे दी थी, तो इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको गोली मार दी ये कहकर कि मैं ऐसे आदमी को बर्दाश्त करूंगा नहीं। तो देखो टॉलरेंस लेवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसे इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर होते रहेंगे, इन द पास्ट भी हुए हैं। और इसलिए रिसेंटली ये भी देखा गया कि पूरे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और निंदा करी पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज की और ये कहा कि ये लॉ ज़्यादातर जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स, सिर्फ उनको ही टारगेट करता है और ये लॉज चेंज करने चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर धमकी ये दी कि अगर ये लॉज चेंज नहीं होते तो पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है ये छीन लिया जाएगा। GSP प्लस स्टेटस के अंडर पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाता है यूरोप को कम टैरिफ के अंडर। बेसिकली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए GSP प्लस स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि 2023 ये साल याद रखिएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 तक अगर जो ये ब्लास्फेमी लॉज है पाकिस्तान ने रिमूव नहीं किए तो यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर जो GSP प्लस का स्टेटस है ये छीन लेगा और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की करेंसी फ्री फॉल में गिरेगी। फिर मुझे पता नहीं है कि $1 इक्वल्स टू पता नहीं कितना पाकिस्तानी रुपये हो जाएगा, 300 400 गॉड नोज, बट ये मैटर करेगा। 2023 में आप देखेंगे बहुत ही बड़ी चीजें होंगी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा पाकिस्तान की सरकार को कुछ डर लगा होगा कि इतना हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाएगी, तो इन्होंने कुछ कहा होगा कि हम कुछ करते हैं इसके बारे में। तो देखिए नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने भी कहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम इसके बारे में। तो जब सरकार का इतना ज्यादा कड़ा स्टैंड हो एक ऐसे लॉ को लेकर जहां पर कई इनोसेंट लोग सफर कर चुके हैं, तो आम लोग भी कहेंगे कि ठीक है अगर हम लोग खुद ही पनिश कर देते हैं एक आदमी को तो वो भी ठीक है, वो भी जस्टिफाइड है। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है रूल ऑफ लॉ का। रिसेंटली आपको बताया होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि किस देश में कानून को लेकर लोग अवेयर हैं, लोग कानून की सुनते हैं, कानून का पालन कितना करते हैं। पाकिस्तान की रैंक बहुत ही शॉकिंग थी। पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखोगे तो थी 130। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 180 कंट्रीज में से 130, तो इसका आंसर है नहीं, 139 कंट्रीज में से 130 रैंक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पे पुलिस की, लॉ की कोई कितना कुछ सुनता नहीं है, लोगों को जो करना होता है कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटी है आज के समय बहुत बड़े खतरे में है। इनको ओवरऑल पहला काम तो ये करना चाहिए, जो ब्लास्फेमी लॉज है चेंज करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि रूल ऑफ लॉ अपने देश में स्ट्रॉन्ग करें, ये इंश्योर करें कि लोग पुलिस का वेट करें, लोग खुद लॉ को अपने हाथ में ना लें, नहीं तो इन द फ्यूचर ऐसे केसेस होते रहेंगे। और मुझे अंदर से पता है आम पाकिस्तानी नागरिक जो है वो हो सकता है कि इस इंसिडेंट को देखकर काफ़ी सैड भी फील कर रहा हो, वो ये भी सोचे कि काश ये ना हुआ होता। क्योंकि आप पिछले 10 सालों में देखो श्रीलंका ने कितनी बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। जब दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान को टूर करने से मना कर दिया था, श्रीलंका बार बार पाकिस्तान को टूर करता था, मगर फिर भी आज के समय एक श्रीलंकन के साथ ऐसा हुआ है, ये न्यूज़ श्रीलंका में फैलेगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए हर तरफ से मैं कहूँगा ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर भी है। इनकी सरकार भी कोशिश कर रही है आज के समय कि श्रीलंका इनसे कुछ डिफेंस हार्डवेयर परचेज कर ले। रिसेंटली पाकिस्तान ने $50 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया है श्रीलंका को। तो सारे जो ये स्टेप्स हैं इनमें पानी फिरा है और इन दी एंड देखो इसका सोल्यूशन यही है, पाकिस्तान को ऑल टुगेदर अपने लॉज चेंज करने होंगे, सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन कम करनी होगी, तभी ऐसे जो इवेंट्स हैं इन द फ्यूचर नहीं होंगे। नाउ